गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल पर और जानेंगे कि इन पर निबंध कैसे लिखा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के रूप में भी जाने जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्रस्तावना। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा जन्म और प्रारंभिक जीवन। देन हम बात करेंगे शिक्षा और वकालत पर। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे राष्ट्र निर्माण में भूमिका। देन हम जानेंगे लौह पुरुष के रूप में पहचान। अंत में उपसंहार। आइए शुरुआत करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर एक स्लोगन के साथ। सरदार पटेल थे वीर महान, भारत की थे पहचान, एकता सिखाई हमको, बनाया देश महान। शुरुआत करेंगे हम प्रस्तावना के साथ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में जिन महान नेताओं का अमूल्य योगदान रहा है, उनमें सरदार पटेल का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत नेतृत्व से भारत को एकजुट किया। जीवन, साहस, राष्ट्रभक्ति और सेवा का अद्भुत उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा जन्म और प्रारंभिक जीवन। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद नगर में हुआ था। उनके पिता झावेर भाई पटेल एक किसान थे और माता लाडबा देवी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। आगे हम लिखेंगे बचपन से ही पटेल जी साहसी, अनुशासित और परिश्रमी थे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा शिक्षा और वकालत। सरदार पटेल ने कठिन परिश्रम से शिक्षा प्राप्त की और इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई पूरी की। भारत लौटकर उन्होंने एक सफल वकील के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट हम लिखेंगे लेकिन महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। सरदार पटेल ने खेड़ा आंदोलन और बारडोली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारडोली आंदोलन की सफलता के बाद ही इन्हें सरदार की उपाधि मिली। वे किसानों और गरीबों के अधिकारों के लिए सदैव संघर्षरत रहे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्र निर्माण में भूमिका। भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1560 से अधिक रियासतों का एकीकरण कर भारत को सशक्त और अखंड राष्ट्र बनाया। आगे लिख सकते हैं हम यह कार्य उनकी दृढ़ता और दूरदर्शिता का प्रमाण है। लौह पुरुष के रूप में पहचान। सरदार पटेल का व्यक्तित्व कठोर लेकिन न्यायप्रिय था। लिखेंगे वे अनुशासन, एकता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते थे। आज उनकी स्मृति में बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी उनकी महानता का प्रतीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा उपसंहार। सरदार अंत में कहा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल
आधुनिक भारत के निर्माता थे। उनका जीवन हमें एकता, साहस और कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाता है। हमें उनके आदर्शों को अपनाकर देश की सेवा करनी चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए 2 लाइनों के साथ इस विराम को अंत देंगे। लोग इरादे सच्चा मान, सरदार पटेल भारत की जान। लोग इरादे सच्चा मान, सरदार पटेल भारत की जान। जय हिंद, जय भारत, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you guys for watching this.